आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आज पढ़ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट। राहुल गांधी, बांसुरी स्वराज समेत कई दिग्गजों ने डाला अपना वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान जारी है। 13,766 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आज पावन संगम में डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेले की भी करेंगे यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे। सुबह करीब 11 बजे वह संगम में पवित्र स्नान करेंगे और मां गंगा की पूजा अर्चना भी करेंगे। अरेल क्षेत्र में उनकी सुरक्षा को लेकर खास अलर्ट जारी किया गया है। पीएम के आगमन को लेकर 5 सेक्टर में मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। पीएम मोदी 31 दिसंबर 2024 को प्रयागराज आए थे और उन्होंने वहां पर 5500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की सौगात दी थी। महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे पाकिस्तानी। मोदी सरकार ने दिया है 10 दिन का वीजा। पाकिस्तान में करीब 20 लाख हिंदू रहते हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपने प्रियजनों की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए आज्ञा मांगी थी। इसके तहत 2022 में पाकिस्तानी हिंदू परिवारों को गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के लिए स्पॉन्सरशिप पॉलिसी लागू की गई थी। इस बार 480 हिंदुओं की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए लाई गई हैं। अमेरिका ने सैन्य विमान से 205 अवैध प्रवासियों को भारत भेजा। आव्रजन कानून पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती के बीच अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को लौटाना शुरू कर दिया है। सैन्य विमान C-17 से अवैध आव्रजकों को विभिन्न देशों की तरफ रवाना करने की कवायद शुरू की गई है। इसी क्रम में निर्वासित 205 भारतीयों को लेकर आ रहे विमान के बुधवार को अमृतसर पहुंचने की संभावना है। स्थायी कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले समान वेतन के हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई कर्मचारी स्थायी कर्मी जैसी भूमिका में लंबे समय तक काम करता है तो समान काम के लिए समान वेतन का हकदार होता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही की सीमाओं के कारण श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने गाजियाबाद नगर निगम की ओर से 2005 में माली की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। बागवानी विभाग के जरिए 1998 से सेवाएं दे रहे इन कर्मियों को बिना किसी नोटिस, लिखित आदेश या मुआवजे के हटा दिया गया था। लोकसभा में पीएम मोदी का राहुल पर निशाना। कहा, झोपड़ी में फोटो सेशन करवाने वालों को बोरिंग लगती है गरीबों की बातें। कहा, जहर की राजनीति करने वाले अर्बन नक्सल जैसे राज्य व्यवस्था से जंग करने का करते हैं ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अर्बन नक्सल की भाषा बोलने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग अर्बन नक्सल की ही भाषा बोलते हैं। जहर की राजनीति करने वाले अर्बन नक्सल की तरह राज्य व्यवस्था के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। इनमें ना तो संविधान की भावना की समझ है और ना ही देश की एकता की। उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। भाजपा की राजनीति बिना भाव के सभी वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए अपनाई गई संतुष्टीकरण की नीति है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में यूसीसी की तैयारी समिति गठित। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब गुजरात में भी इसकी कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को यूसीसी का मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान किया। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। डिजिटल अरेस्ट करने वाले बीटेक इंजीनियर समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गिरोह का बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने खुलासा किया है। पकड़े गए 3 आरोपियों की पहचान राजाजीपुरम लखनऊ निवासी अजयदीप, कृष्णानगर मिर्जापुर निवासी अभिषेक और फेस 1 न्यू पालम विहार सेक्टर 110 गुरुग्राम निवासी आशुतोष वोहरा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनसे पूछताछ की है। आरोपियों में अजयदीप ने इंजीनियरिंग और MBA किया है, वहीं आशुतोष LLB कर रहा है। सीएम योगी का महाकुंभ हादसे को लेकर बड़ा बयान। कहा, हादसे की तह तक जाएंगे।
मौनी अमावस्या पर महाकुंभ हादसे को लेकर कांग्रेस और सपा के बयानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का हादसे का शिकार होना दुखद है, लेकिन विपक्ष का यह कहना गलत है कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए। हम हादसे की तह तक जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भूटान नरेश संघ मंगलवार को महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि एक तरफ सनातन धर्म के इस सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर देश व दुनिया गौरव की अनुभूति कर रही है, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर षड्यंत्र करने वाले तत्व असत्य बोलने का प्रतिमान गढ़ रहे हैं। षड्यंत्र करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। मथुरा में प्रधान से 70,000 की रिश्वत लेती डीपीआरओ गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने मंगलवार सुबह जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी को ग्राम प्रधान से 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम डीपीआरओ और उनके चालक को अपने साथ आगरा ले गई। टीम ने राजीव भवन स्थित डीपीआरओ कार्यालय में शिकायत से संबंधित कागजात भी कब्जे में ले लिए हैं। चारों धाम में जमकर बर्फबारी, मैदान में हल्की बारिश से हुई ठंड। प्रदेश में पिछले कुछ दिन से चढ़ रहा पारा मंगलवार सुबह अचानक गिर गया। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां अच्छी बर्फबारी हुई, वहीं गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून और टिहरी में हल्की बारिश हुई। मौसम के अचानक करवट लेने से चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत तुंगनाथ, चोपता, द्वितीय केदार, महामदेश्वर, औली, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, माना व नीति घाटी के गाँव में जमकर बर्फबारी हुई है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने मारी लंबी छलांग। राज्य ने 2 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते, 17 से 15वें स्थान पर पहुंचा। राष्ट्रीय खेलों में मंगलवार को मेजबान उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। राज्य को 2 स्वर्ण सहित 9 पदक मिले। इससे पदक तालिका में राज्य छलांग लगाते हुए 17 से 15वें स्थान पर पहुंच गया है। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।